गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं काव्य खंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, मीरा। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी। जन्म सन 1498 ईस्वी, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं मीरा पदावली, नरसी जी, रो माहिरो। मृत्यु इनकी सन 1546। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासना होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इनका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जी, रो माहिरो, और इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो मीरा इसमें ये दो भक्ति धारा होती हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो सगुण भक्ति यानी मूर्ति की जहाँ उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, सगुण भक्ति। तो ये सगुण भक्ति में कृष्ण की मूर्ति यानी कृष्ण की पूजा किया करती थी, उनकी भक्ति थी। और इसी भक्ति प्रमुख रूप से मौजूद है। इनकी कविताएं जो उन्होंने लिखी हैं सभी, उसमें उनके भक्ति जो कृष्ण का मुख्य रूप है वो उनका मौजूद है, उसमें उनकी भक्ति दर्शाई गई है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनकी कविताओं में मिलता है। कवि जो संत रैदास जी इनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही इनको कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही वो कृष्ण को अपना पति, अपना आराध्य पति मानती थी। उनकी आराधना करती थी, उन्हीं की पूजा करती थी, उन्हीं को अपना सब कुछ मानती थी। सेकेंड इसी का पैराग्राफ, अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गए। अन्य भक्त यानी बहुत से भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा भी पूरे देश में मतलब जगह जगह उन्होंने यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने की होने के बाद भी उन्होंने बहुत से कष्ट उठाए और वापस वो मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण लीला की भूमि वृंदावन की भी यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास की मंदिर की मूर्ति के सामने में वे समाहित हो गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा, नेक्स्ट पैराग्राफ है लास्ट इसका पेज का। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की उन्होंने। तो उन्होंने लोक लाज यानी जो समाज में पहले पर्दा प्रथा बहुत थी, घूंघट में स्त्रियां रहा करती थी, लेकिन राजघराने के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कुल की मर्यादा यानी परिवार की मर्यादा उन्होंने के नाम पर लगाए गए सामाजिक जो बंधन थे उसका भी उन्होंने विरोध किया डटकर, और पर्दा प्रथा था उसका भी पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक यानी सबके साथ में नाचती गाती थी, उनको जरा भी हिचक नहीं होती थी, वो सभी के साथ में नाचती गाती थी। नेक्स्ट पेज 136। मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या वंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी।
तो जहाँ महापुरुष के संवाद में जैसे सत्संग कहा जाता, सब जगह मतलब संतों में उठना बैठना और उनसे ज्ञान प्राप्त होता था, तो सोचती थी वहाँ उठने सत्संग में जाने आने से मुक्ति मिलती है। और अपनी मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चय थी, जो करना है उनको वो करना है। निंदा बंदगी और उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। उनकी जो बुराइयाँ होती थी उससे वो पीछे नहीं हटी। जिस पर विश्वास किया उसी पर उन्होंने एक अमल किया, यही वही काम किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी सरलता है। कला का भाव भी उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। ब्रज के प्रेम दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में मूल दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु है न मित्र है। तो मीरा की कविता में प्रेम और गंभीर की अभिव्यंजना है। उसमें प्यार मतलब प्रेम भी है और गंभीरता भी है। उसमें विरह यानी बिछड़ने की वेदना भी है। श्री कृष्ण चले जाते तो मिलते नहीं, जब वो दर्शन नहीं करती हैं तो उनके अंदर वेदना भी है, कष्ट भी है और मिलन का उल्लास भी है। और जब वो आने की सुनती हैं तो उनके अंदर मन में अपार खुशी भी होती है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी सरलता है। कविता उनकी सादा और सरल है। कला का भाव है, उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की है और लोक संगीत शास्त्रीय संगीत दोनों ही उनके पद की आज लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थान की थी तो राजस्थानी भाषा है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखा जाता है। जब वो यात्रा के दौरान गई तो उन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी कविताएं लिखी। कृष्ण के प्रेम दीवानी मीरा सूफियों के प्रभाव में भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में मूल दर्द है। वे बार बार कहती हैं कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु है न मित्र है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अन्य नाता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली के लिए गए हैं। अब इसमें मैं मीराबाई का पहला पद आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। पहला पद स्टार्ट करते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पत सोई। छाड़ दही कुल की कानी, कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असवर जल सींच सींच प्रेम वेल बोई, अब त बेल फैल गई आड़द फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमथि घृत गाड़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पहले सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। गिरधर, गिरधर माने गिरी यानी पर्वत को उठाने वाला या धारण करने वाला। गोपाल यानी गाय चराने वाला कृष्ण। मोर मुकुट यानी मोर पंखों से बना मुकुट। सोई माने वही। कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा। कहा माने क्या। करेहे माने करेगा। ढिंग माने पास। लोक लाज, लोक माने लाज। असुवन जल आंसुओं का जल। सींच यानी सींच कर। प्रेम वेल यानी प्रेम रूपी बेला। आड़द माने आनंद। मथनिया यानी मथानी, जो मथने का उपकरण होता है जिसमें दही बिलोया जाता है। बिलोई यानी मथी। दधी माने दही। मथी माने मथकर। घृत माने घी। काढ़ लियो यानी निकाल लिया। डार दही यानी डाल दी। छोई माने छाछ। राजी माने प्रसन्न। तारो माने उद्धार। तो ये प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण की दीवानी जो मीरा द्वारा रचित है,
इसमें मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है कि उसने भक्ति की राह में आने वाली भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है। तो इसकी पहले मैं पंक्ति पढ़ती आऊँगी और उसका अर्थ आप लोगों को बताऊँगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती हैं, मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही है, अन्य कोई दूसरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। मेरा पति केवल वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण है। छाण दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। उसने अपने माता पिता, रिश्तेदार, कोई भी मेरा, उसने मीराबाई ने कहा, कोई भी मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुट कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। और संतों के साथ में बैठ बैठ कर रही सही लोक लाज भी मैंने खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, रो रो कर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह से बसा लिया है। अब तो इस मतलब जो प्रेम के आनंद का भी आनंद आने लगा है, यानी उसमें भी मुझे खुशी मिलने लगी है। आगे, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधिमथ घृत काढ़ लियो डार दही सोई। मैंने दूध में मथानी डालकर अपने प्रेम से उसे बिलोया है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब छाछ बची है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। तो उन्होंने सांसारिक तो निस्सार छाछ के समान माना है, उससे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मीरा कह रही, मैं तो भक्त को देख के प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल से फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। तो संसार है तो जाल में, जो माया जाल में मतलब फंसा हुआ है, जो उसको देखकर मैं रोती हूँ। दास बीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आगे मीराबाई कहती हैं कि प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, कृपया मैं करके मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा ना कराओ। तो इसमें विशेष दिया हुआ है, मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। सेकंड, मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है। थर्ड, यह पद संगीत लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया छोई में अनियुक्त अलंकार है। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्त अलंकार है। भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति है। तो ये आपका पहला वाला फर्स्ट दोहा वो पद्य हो चुका है। सेकंड वाला स्टार्ट करूंगी अब मैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। पिसका प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के आप लोगों को अर्थ बताऊंगी। पग माने होता है पैर, नारायण माने ईश्वर यानी श्री कृष्ण, आपा ही माने स्वयं ही, साची माने सच्ची, भई माने हो गई, बावरी यानी बावली यानी पागल, न्यात यानी कुटुंब के लोग, कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाली, विष माने विष या जहर,
पीवत माने पीकर, हासी माने हंसी, नागर माने चतुर, सहज माने स्वाभाविक भक्ति से, या विनाशी माने जिसका विनाश न हो, अर्थात कह सकते हैं अमर। प्रस्तुत पद में कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित है ये। इसमें उनकी अनन्य भक्ति प्रकट की गई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में लोक लाज और घर परिवार की मर्यादाएं सब तोड़ दी हैं। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं। तो इसमें पहली लाइन का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, हे प्रभु तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके इस प्रेम में नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। उन्होंने कृष्ण के, अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख और सुन ले। यह सच है कि प्रभु की स्वयं की दासी मैं बन गई हूँ, अर्थात कहना चाहिए अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी में हो गई हूँ। और लोग मुझे कहते हैं तुम पागल हो। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी भी कहती है, और कहती है बिस का प्याला राड़ा भेजा, पीवत मीरा हंसी। आगे मीराबाई कहती हैं राड़ा जी ने मुझे मार डालने के लिए बिस का प्याला भेजा, उस प्याले को भी पीकर वो हर्ष हो यानी खुश हो रही हैं। लास्ट लाइन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं आसानी से। विशेष में इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त की गई है, और कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों से विशेषणों से पुकारती हैं, जैसे नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी। अनुप्रास की छटा देखिए, कहें कुलनासी, प्रभु गिरधर नागर। अगला ना, संगीत लय और माधुरी की दृष्टि से यह पद मनोरम बन पड़ा है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसके अर्थ को समझें और याद करें।